આણંદ જિલ્લાના નાપાડના મુસ્લિમ સમાજે કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના વિરોધમાં આજે કાળી પટ્ટી મારીને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। તો આવો જોઈએ આ એક રિપોર્ટ। આણંદ જિલ્લાના નાપાડના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના વિરોધમાં હાથ ઉપર કાળી પટ્ટી બાંધીને વિરોધ દર્શાવીને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યો હતો અને આ હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા ધર્મપ્રેમીઓ પ્રવાસીઓને 2 મિનિટ મૌન પાડીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। આ કાર્યક્રમમાં નાપાડના તમામ મસ્જિદોના ઇમામો, સૈયદબા, સાદાતો, મધ્ય ગુજરાતના મુસ્લિમ સેવા સમાજના કન્વીનર નસરુદ્દીનભાઈ રાઠોડ, માજી જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય શ્રી સઈદ ખાન રાઠોડ, માજી સરપંચો બચુભાઈ દૂધવાળા, રહીમ ખાન રાઠોડ, મહેબૂબ ખાન રાઠોડ તથા સમીર પેન્ટર, વિજય બેંકર, મોહમ્મદભાઈ તેમજ મોટી સંખ્યામાં વિવિધ કમિટીના હોદ્દેદારો અને યુવાનો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ આતંકીનો જડમૂળમાંથી સફાયો કરવા માટે સરકારને અનુરોધ કર્યો હતો। मेरा नाम मोहम्मद अनवर रजा अजमेरी अमजदी है। गौसिया कोटवाली मस्जिद खतीब इमाम। आज जुमा का दिन है। यहाँ पे नापाड़ के तमाम मुस्लिम बिरादरान हाजिर हैं और हम लोगों की हाजिरी इसलिए है कि हमारे जन्नत निशान ज़मीन कश्मीर पर पहलगाम में हमारे बहुत सारे भाई जो वहाँ सैर व तफरीह के लिए गए थे, वहाँ पर आतंकवादियों ने उन पर कायराना हमला कर दिया और तकरीबन 28 लोगों की बेकसूर जान चली गई। हम लोग यहाँ पर हाजिर होकर इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी का मुखालिफ है। इस्लाम तो मोहब्बत सिखाता है, अमन व शांति सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है कि अगर किसी ने किसी एक की जान ली तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान ले लिया, और अगर किसी ने एक को बचाया तो गोया उसने पूरे इंसानियत को बचा लिया। लिहाजा पहलगाम पर जो नाम नेहाद मुसलमान कहलाने वाले लोग आतंकवादी बन के हमला किए हैं, हम इस बात का इजहार करते हैं कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो मुसलमान भी नहीं है। जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा और जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं होगा। हम तमाम लोग पहलगाम में मारे जाने वाले तमाम बेकसूर लोगों के गमों में शरीक हैं और भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर वो जालिम दहशतगर्द लोग पकड़े गए जिन लोगों ने पहलगाम पे हमला किया है तो उनको श्रीनगर के लाल चौक के चौराहे पर उल्टा लटका के फांसी की सज़ा दे दी जाए। यही इस्लाम सिखाता है ताकि आइंदा कोई किसी भी इंसान पर जुल्म करता नजर ना आए। मैं मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन पेश इमाम जुमा मस्जिद नापाड़। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि 22/4/2025 के दिन जो कश्मीर की एक वादी में पहलगाम में जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इस्लाम इसकी सख्त मुखालफत करता है और हम लोग भी सख्त मुखालफत करते हैं। जैसा कि अभी इससे पहले हमसे पहले भी मौलाना अनवर रज़ा साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में इरशाद फरमाया कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिस किसी ने एक जान को कत्ल कर दिया या ज़मीन में फसाद मचाया तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और ज़रा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ईमान वाले का तज़किरा नहीं किया, आम इंसान का तज़किरा किया, आम लोगों का तज़किरा किया और आगे फरमाया जिसने किसी एक जान को जिंदा कर दिया तो उसने सारी कायनात के लोगों को जिंदा कर दिया। और इस्लाम की खूबी यह है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि नहन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तहरीश बैनल बहाइम, के 2 जानवरों को अल्लाह के रसूल ने आपस में लड़ाने से मना किया। तो जरा हम गौर करें रसूल के फरमान पर कि जो रसूल जानवरों को आपस में लड़ाने से मना करे वो इंसान को कत्ल करने का, कत्ल गारत का हुक्म वो रसूल कैसे दे सकता है? वो मजहब कैसे दे सकता है? मजहब इस्लाम अमन सिखाता है, सुकून सिखाता है, आपस में मोहब्बत सिखाता है, आपस में भाईचारगी सिखाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं इस गवर्नमेंट से कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, टेररिज्म मचाया है या फितना और फसाद मचाया है, उसकी सख्त जल्द से जल्द उनकी गिरफ्त की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर आगे चल करके किसी शख्स को हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठा करके देखने की जरूरत ना हो। खुदा हाफिज। नसरुद्दीन राठौड़, कन्वीनर मध्य गुजरात मुस्लिम सेवा समाज। કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા જે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે તેના માટે નાપાડ અને આણંદ જિલ્લાના તમામ મુસ્લિમો એ હુમલાને વખોળે છે અને હુમલામાં
ઘાયલ થયેલા અને જે મૃત્યુ પામેલા પ્રવાસીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી દુઃખની લાગણી અમે વ્યક્ત કરીએ છીએ. ભાષા, ધર્મ કે વિચારો અલગ અલગ ભલે હોય, પરંતુ કોઈ ભારત દેશના ભારતવાસીઓ તમામ જે આપણે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ છે, પહેલાં તો આપણે ભારતીયો છે. આપણે ભારતીયો છે અને ભારતીયો તરીકે રહેવાનું છે. અમને અને અમારા પછીની પેઢીઓને અને અમારી આવી ગયેલી પેઢીઓ બધા જ અમે રાષ્ટ્રપ્રેમી છે. અમારા બાપ દાદાઓ રાષ્ટ્રપ્રેમી હતા, અમે રાષ્ટ્રપ્રેમી છે અને અમારી આવનારી પેઢી બી રાષ્ટ્રપ્રેમી જ રહેશે. આપણા દેશની અંદર આ જે કંઈ આતંકવાદી હુમલો થયો છે અને નાપાક ઈરાદાથી કોઈને પણ બદનામ કરવાનો આ જે ચાલ ચાલી રહી છે, એમાં આપણે સૌ ભારતીયો એક સાથે મળી અને આવા આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવો જોઈએ.